तो आज हम लोग 10th क्लास का मैथ त्रिकोणमिति से MCQ क्वेश्चन देखेंगे। उसमें से पहला जो है कोस थीटा गुना टैन थीटा का व्युत्क्रम है। कोस थीटा गुना टैन थीटा का व्युत्क्रम है, तो इसका क्या व्युत्क्रम होता है देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन कोस थीटा गुना टैन थीटा लिखेंगे। कोस थीटा गुना टैन थीटा तो यह इम्प्लाइज कोस थीटा तो कोस थीटा ही रहे देंगे। टैन थीटा का मान क्या होता है बेटा? टैन थीटा साइन थीटा बटे कोस थीटा। बिल्कुल आप लोग को पता होगा। तो टैन थीटा की जगह क्या लिखेंगे? साइन थीटा बटे कोस थीटा। कोस थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या? साइन थीटा ये बचा। अब क्या करेंगे? साइन थीटा का उल्टा, हर में एक छुपा हुआ है, तो एक साइन थीटा बटे एक है, तो इसका उल्टा एक बटे साइन थीटा होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही है बेटा? ऑप्शन नंबर कौन सही है? साइन थीटा कोसेक थीटा, सॉरी साइन 1/साइन थीटा देखेंगे। 1/साइन थीटा इक्वल टू का थीटा होगा? कोसेक थीटा 1/साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो ऑप्शन कोसेक थीटा कौन? ऑप्शन 2 कोसेक थीटा इज राइट। अगला प्रश्न देखेंगे बेटा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा कोट थीटा के बराबर होगा? कोट थीटा के बराबर कौन है? तो कोट थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा बटे साइन थीटा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? कोसेक थीटा बटे साइन थीटा। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। चूँकि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो टैन का उल्टा क्या होता है? कोट। तो कोट का होगा कोस थीटा बटे साइन थीटा। अगला प्रश्न है बेटा, यदि 2sin 2a इक्वल टू √3, तो a का मान निकालना है। सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2sin 2a इक्वल टू √3 है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर हम sin 2a को पक्षांतर करते हैं। sin 2a पक्षांतर कर देते हैं, तो √3 ऊपर जाएगा और ये गुना में है, इधर आके भाग हो जाएगा। आगे देखेंगे साइन कितना डिग्री बराबर √3/2 होता है? तो लिखेंगे sin 2a। साइन कितना डिग्री? तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री। 60 बराबर √3/2 होता है। तो साइन कट गया बेटा, बचा क्या? इधर देखेंगे 2a इक्वल टू 60 डिग्री, काट देंगे 2 का 2 30 दूना 60। बेटा a बराबर कितना आता है? 30 डिग्री। a बराबर 30 डिग्री। सही आंसर क्या है? a बराबर 30 डिग्री। ऑप्शन कौन सा राइट है? ऑप्शन ए 30 डिग्री इज राइट। अगला प्रश्न के लिए तैयार? अगला प्रश्न क्या है? 4 नंबर। 4 में क्या है? यदि √3 सेक थीटा इक्वल टू 2, तो थीटा का मान निकालना है। √3 सेक थीटा के बराबर 2, तो सेक थीटा का मान निकालना है। उसी तरह यहाँ पर क्या करेंगे? पक्षांतर करते हैं बेटा। पक्षांतर तो यहाँ लिखेंगे एक बार √3 सेक थीटा इक्वल टू 2 है, इम्प्लाइज सेक थीटा को पक्षांतर करते हैं। सेक थीटा को 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। आगे हल करते हैं। सेक कितना डिग्री बराबर? सेक कितना डिग्री बराबर 2/√3 होता है? तो लिखेंगे कोस थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू कितना डिग्री बराबर 2/√3 होता है? तो सेक 30 डिग्री बराबर सेक 30 डिग्री। सेक कट गया, थीटा का मान 30 डिग्री होता है। थीटा का मान कितना आया? 30 डिग्री आया। तो ऑप्शन 2 इज राइट बेटा। अगला प्रश्न है, यदि 2 cos a बराबर 1, तो a का मान निकालना है।
2 कोस ए बराबर 1, तो ए का मान निकालना, इसका सॉल्यूशन करते हैं। 2 कोस ए बराबर 1, तो ए का मान कैसे निकलेगा? 2 कोस ए इक्वल टू 1 इम्प्लाइज कोस ए को इधर लेते हैं, 1 ऊपर जाएगा 2 नीचे हो जाएगा। अब देखें कोस कितना डिग्री बराबर 1/2 होता है। कोस ए लिखेंगे, उसके बाद कोस कितना डिग्री बराबर 1/2, तो कोस 60 डिग्री। कितना डिग्री? कोस 60 डिग्री बराबर 1। कोस कट गया, तो ए बराबर 60 डिग्री। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, नॉर्मल है। तो 60 डिग्री ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन 3 इज राइट। अगला प्रश्न है बेटा, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। 6 नंबर सॉल्यूशन। tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 45 डिग्री का मान निकालना है। एकदम इजी प्रश्न है। tan स्क्वायर लिखेंगे एक बार, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है? tan 60 डिग्री √3 पर होल, प्लस sin 45 का मान कितना होता है? 1/√2 पर होल स्क्वायर। इसको हल करते हैं। √3 दो बार लिखेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 1/√2 को 2 बार लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको, 2 तिया 6 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1/2 हो जाएगा। आगे 6 और 1 7/2, 7/2। ऑप्शन कौन सही है बेटा? ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन 2 इज राइट, 7/2। अगला प्रश्न है हम लोग का, अगला प्रश्न है 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। सॉल्यूशन करते हैं। 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय, सॉरी माइनस है यहाँ पर, 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री इम्प्लाइज 1 का 1 ही लिखेंगे। tan 45 डिग्री का मान कितना है? माइनस tan 45 का मान होता है 1 पर होल स्क्वायर बाय 1, तो 1 लिखेंगे, प्लस तो प्लस tan 45 का फिर 1 पर होल स्क्वायर। आगे इसका हल कर रहे हैं। 1 हर में अंश में 1 है तो 1 माइनस 1, 1 को 2 बार तो 1 ही होगा। हर में 1 को 2 बार तो 1, बीच में प्लस इम्प्लाइज प्लस माइनस कट के ऊपर में 0 और नीचे हर में 2, तो 0/2 है। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अगला प्रश्न है हम लोग के लिए, अगला प्रश्न है कोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, तब साइन अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा? तो कोस अल्फा प्लस बीटा, सॉल्यूशन करते हैं। कोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 दिया है, तो हमको हल करना है साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। इम्प्लाइज देखते हैं क्या होता है। आगे हल करते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दिया है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे कोस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दिया है, तो कोस कितना डिग्री का मान 0 होता है? कोस कितना डिग्री का मान 0 होता है? तो कोस लिखेंगे यहाँ पर, कोस कितना डिग्री का मान 0 होता है? तो कोस यहाँ पर लिखेंगे कोस, कोस कोस लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। कोस कितना डिग्री का मान 0 होता है? तो कोस लिखेंगे बेटा, कोस 90 डिग्री। कोस कोस कट जाएगा तो बचेगा क्या? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री इम्प्लाइज। अगर अल्फा इधर लेते हैं तो 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा? बीटा। अब लिखेंगे हम लोग साइन अल्फा माइनस बीटा दिया है, अल्फा माइनस बीटा
अल्फ़ा का मान ये है और बीटा ये है, कोई दिक्कत नहीं। अल्फ़ा इस तरह से भी लिखते हैं और ये भी अल्फ़ा, दोनों अल्फ़ा है। तो आगे अल्फ़ा का मान यहाँ पर कितना लिखेंगे, साइन अल्फ़ा का मान यहाँ पर दिया है अल्फ़ा 90 डिग्री माइनस बीटा है, 90 डिग्री माइनस बीटा, तो लिखेंगे 90 डिग्री माइनस बीटा, फिर माइनस ये वाला बीटा। आगे देखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 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 प्लस बीटा बीटा 2 बीटा। आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस बीटा, तो साइन का उल्टा क्या होता है बेटा, साइन का उल्टा कोस, तो क्या हो जाएगा कोस थीटा का मान कितना है 2 बीटा, तो लिखेंगे 2 बीटा, तो कोस 2 बीटा हो जाएगा, कोस 2 बीटा, कोस 2 बीटा। तो यहाँ पर कोस 2 बीटा कितना डिग्री हो जाएगा, कोस 2 बीटा कहाँ पर है, कोस 2 बीटा ऑप्शन 4 इज राइट। अगला प्रश्न है निम्न में किसका मान √3/2 के बराबर है, किसका मान √3/2 के बराबर, तो सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन यहाँ पर होगा √3/2 का मान किसका होता है, तो देखेंगे √3/2 साइन 30 डिग्री √3/2 होता है बेटा। अगला प्रश्न है कोस 30 डिग्री बराबर किसके बराबर होता है, कोस 30 डिग्री के बराबर यहाँ पर साइन 30 डिग्री होता है, या सेक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, तो देखेंगे कोस सेक 30 डिग्री के बराबर, कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, तो सेक 60 डिग्री का मान भी 2 होता है। तो इस तरह से हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 इज राइट होगा।